स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया इस समय युद्ध में जूझ रही है, तनाव और दबाव में जूझ रही है, लेकिन एक ड्रैगन है जो हर युद्ध से अपने फायदे उठा रहा है। साथ ही साथ वो अपने स्ट्रेटेजिक मूव्स भी लगातार उठाता जा रहा है। भारत के संदर्भ में उसने ऐसी कुछ गतिविधियां रिसेंटली करी हैं जिससे भारत की चिंताएं उठना और बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। आप मेरी वीडियो को शुरू होने से पहले अपने दिमाग में भारत के मैप को समझने का प्रयास कीजिएगा, याद करिएगा और 3 जगहों पर ध्यान से देखिएगा। एक आपका अक्साई चिन्ह है लद्दाख का, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अफगानिस्तान और चाइना का ट्राई जंक्शन, जहां पर तीनों की सीमाएं एक साथ मिलती हैं। पिछले 16 महीनों में इन 3 जगहों पर चाइना ने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसी गतिविधियां की हैं जो भारत के लिए एक सीधी और बड़ी चुनौती है, जिसे ज्यादातर लोगों ने अलग अलग खबरों में तो देखा है, लेकिन पूरी तस्वीर किसी ने एक साथ नहीं देखने का प्रयास किया है। आज हम पूरी तस्वीर को समझने का प्रयास करेंगे और शुरुआत होगी कल की सबसे ताजा खबर से। सबसे बड़ी बात जो कल हुई उस पर ध्यान दीजिएगा। 26 मार्च 2026 यानी कि कुछ समय पहले ही चीन ने शिंजियांग में एक नई काउंटी बनाने का ऐलान किया। काउंटी मतलब जैसे हमारे यहाँ जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होती है। नाम है सेनलिंग। अब ये सेनलिंग है कहाँ? यह है काराकोरम माउंटेन रेंज के बिल्कुल बगल में, ठीक बगल में। एक तरफ है POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, दूसरी तरफ है अफगानिस्तान और इसी के बीच में है वखान कॉरिडोर, एक 74 किलोमीटर की पतली पट्टी जो इन सबको जोड़ती है। चीन ने ऑफिशियली यह कहा है कि यह काउंटी इसलिए बनाई गई है कि उइगर जो घुसपैठिए हैं उनको रोका जा सके। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM वखान कॉरिडोर से शिंजियांग में घुसने की कोशिश करता है, यह चाइना का ऑफिशियल दावा है। ठीक है, सिक्योरिटी का तर्क समझ में आता है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इस काउंटी को मैनेज कौन करेगा, और जवाब है काशगर प्रीफेक्चर। जो काशगर वही शहर है जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC से शुरू होता है। 60 अरब डॉलर का CPEC जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरता है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताता रहता है। यानी कि सेनलिंग काउंटी जो गठित की गई है वह एक साथ 3 काम करने जा रही है। पहला काम, यह जो वखान कॉरिडोर है वहां पर सिक्योरिटी की प्रेजेंस बढ़ाएगी। दूसरा, CPEC का जो रूट है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बैकिंग यानी कि सहायता प्रोवाइड करेगी। और तीसरा, POK के और करीब चाइना अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फुटप्रिंट्स बनाता जा रहा है। यानी कि ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर यह पहली बार नहीं हो रहा है। 16 महीने में चीन ने यह तीसरी काउंटी बनाई है। पहले 2 हियान और हेकांग में बनाई है, जो कि सीधे सीधे अक्साई चिन्ह में अवेलेबल है, यानी कि सीधे सीधे उस जमीन पर बनाई है जो भारत अपना मानता है, जिस पर भारत अपना दावा करता है। इसके साथ और क्या हुआ? चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में कई इलाकों को नए नाम दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि चाइना के किसी भी मिस्चीवियस अटेम्प्ट को जो भारतीय क्षेत्र में काल्पनिक नाम बदल देता है उसे हम पूरी तरीके से नकारते हैं। ऐसी कोशिशें सिर्फ चाइना के झूठे क्लेम्स को एक्सपोज करती हैं, ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलती इनसे। यह एक स्ट्रॉन्ग बयान है भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, लेकिन एक सवाल है। सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं कि चाइना यह काम कितनी बार कर चुका है? कुल 89 से ज्यादा जगहों 89 से ज्यादा जगहों के नाम बदले जा चुके हैं। चीन इन्हें ज़ैंगनन यानी कि दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। आप सोच रहे होंगे कि चाइना ऐसा बार बार करता क्यों है? हमारी जमीन, हमारे चुनाव हो रहे हैं, हमारा अधिकार है, चाइना फिर नाम बदल के क्या पाता है? और क्या इसमें कोई पैटर्न है? तो समझिएगा, पैटर्न बहुत ही रिवीलिंग है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, 2017 में क्या होता है? दलाई लामा ने तवांग की यात्रा की। कुछ दिन बाद चाइना ने पहला रीनेमिंग बैच जारी किया, कई जगहों के नाम बदल दिए। अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने सैला टनल का उद्घाटन किया था। कुछ दिन बाद चाइना ने रीनेमिंग का अगला बैच लॉन्च कर दिया। यानी कि हर बार जब भारत कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम उठाता है तो चाइना नाम बदलकर सिंबॉलिक जवाब तुरंत देता है। दूसरी खास बात, विशेषज्ञ इसको कार्टोग्राफिक एग्रेशन कहते हैं।
आज नाम बदला है। अब सोचिएगा, इस पूरे मैकेनिज्म को समझने का प्रयास कीजिएगा। आज नाम बदला है, कल यह गूगल मैप पर दिखाई देने लगेगा, परसों विकिपीडिया पर आ जाएगा, 20 साल बाद यूएन डॉक्यूमेंट्स में इसको एंटर कर दिया जाएगा और तब दुनिया को लगेगा यह नाम तो इस जगह का हमेशा से था। यानी कि यह एक तरीके से स्लो पॉइजन है जो तुरंत नहीं दिखता, लेकिन दशकों में यह इंटरनेशनल लीगल रिकॉर्ड की तरह पेश किया जाने लगेगा। दिसंबर 2024 याद कीजिए, दिसंबर 2024 में चीन की जो गवर्नमेंट मीडिया आउटलेट है उन्होंने घोषणा की थी कि जिंगयांग में 2 नई काउंटीज बनाई गई हैं, हियान और हेकांग। पहली नजर में लगा कि एक तरीके का रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग है, लेकिन जब इस एरिया को मैप पर देखा गया तो भारत सरकार के होश उड़ गए। हियान काउंटी की बाउंड्री सीधे अक्साई चीन पर है। 38,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जिसे भारत अपना मानता है। चीन ने 1962 की लड़ाई में इस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जो भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, कागज पर भी और कानूनी तौर पर भी। 38,000 वर्ग किलोमीटर का मतलब लगभग केरल जितना बड़ा एरिया, और चीन इसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से अपनी काउंटी घोषित कर देता है। और टाइमिंग भी देखिए, टाइमिंग क्या है। ऐलान आता है 27 दिसंबर 2024 को, ठीक 9 दिन बाद उस बैठक के जिसमें एनएसए अजित डोभाल और वांग ली 5 साल में पहली बार बॉर्डर टॉक्स के लिए बैठे थे। 5 साल में पहली बातचीत और 9 दिन के अंदर इतना बड़ा धमाका। आप कल्पना करिए मैसेज कितना साउंड एंड क्लियर है चाइना का। हम बातचीत की टेबल पर बैठेंगे लेकिन जमीन पर अपना काम करते रहेंगे। भारत ने 3 जनवरी 2025 को इसके लिए फॉर्मल प्रोटेस्ट दर्ज कराया। हमने कभी भी इस क्षेत्र को चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया था। नए काउंटी का निर्माण से न हमारी सॉवरेनिटी बदलेगी, न चीन के कब्जे को लेजिटिमेसी मिलेगी। हियान काउंटी, बहुत ध्यान से समझिएगा, यह बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि हियान काउंटी की राजधानी है होंगलियो। यह एक तरीके से यहां पर 20 लाख टन लिथियम और बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स अवेलेबल हैं। यह वो मिनरल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में बैटरीज बनती हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी लगती है, और 21वीं सदी की यह इकोनॉमी की रीढ़ भी है। 21वीं सदी में आप समझिए, जो 20वीं सदी में तेल की भूमिका होती थी ना, 21वीं सदी में लिथियम वही चीज काम कर रहा है। और चीन के पास अक्साई चीन का लिथियम भी अब पहुंच रहा है। तो काउंटी बनाकर उसने वहां पर माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। G219 और G315 हाईवेज उसने वहां पर पहले से बना दिए हैं। अब काउंटी बनेगा, रोड्स बनेंगी, ऑफिसेस खुलेंगे और हैन चाइनीज आबादी भी बढ़ेगी। तो 10-20 साल में यह जमीन इतनी डेवलप्ड हो जाएगी कि इसको छोड़ना चीन के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब इन 3 घटनाओं को एक फ्रेम में रखिए और अब समझने का प्रयास कीजिए कि हो क्या रहा है। जो सेनलिंग है पीओके बॉर्डर पर है, अभी इस पर यहां पर काउंटी बनाई गई। हियान और हेकांग अक्साई चीन में है, 16 महीने पहले काउंटी बनाई गई। 89 जगहों के नाम अरुणाचल में बदले गए पिछले 8 सालों के अंदर। और ये 3 अलग अलग खबरें नहीं है, 3 अलग अलग तलवारें हैं एक ही रणनीति की। पहली तलवार है एडमिनिस्ट्रेटिव एब्जॉर्प्शन की। जमीन पर काउंटी बनाइए, सड़क बनाइए, दफ्तर बनाइए, आबादी बढ़ाइए और उसके बाद कहिए यह एरिया तो हमेशा से हमारा ही था। हियान, हेकांग और सेनलिंग ये बना करके चाइना पहली तलवार चल चुका है। दूसरा है कैटाग्राफिक वॉरफेयर के। यहां पर नक्शे पर नाम बदल दीजिए। गूगल मैप्स, विकिपीडिया, यूएन रिकॉर्ड्स, धीरे धीरे नए नाम बदलते जाइए। दशकों बाद कहिए कि ऐतिहासिक सत्य यह है कि यह हमारी जगह है। अरुणाचल में जो रीनेमिंग का प्रोसेस बार बार करता है चाइना, वो इसी प्रोसेस के लिए करता है, इसी चीज के लिए करता है। तीसरा है इकोनॉमिक एंटेंगलमेंट। मिनरल्स माइन करिए, मिनरल्स माइन करने के बाद सीपीईसी बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, इकोनॉमिक स्टेक उस एरिया में इतना बढ़ा दीजिए कि जमीन छोड़ना फाइनेंशियली इम्पॉसिबल हो जाए। अक्साई चीन का लिथियम और सेनलिंग का सीपीईसी कनेक्शन इसी तरफ इशारा करता है। तो इसको हम कहते हैं द सैलमी स्लाइसिंग। क्या होता है कि आप एक पूरी रोटी एक बार में नहीं छीनते हैं, आप छोटे छोटे स्लाइस लेते हैं और इतना धीरे धीरे, इतना चुपचाप की शोर होता नहीं है। और जब दुनिया को पता चलता है तब तक
पूरी रोटी जा चुकी होती है। ये चाइना की रणनीति है। देखिए भारत ने इसके बदले किया क्या, तो भारत ने हर बार प्रोटेस्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बयान दिए और कहा कि ये हमारी जमीन थी, है और रहेगी, लेकिन जमीन पर भी जवाब हो रहा है। भारत सरकार प्रयास कर रही है, सेला टनल बनाई जाती है अरुणाचल में ऑल वेदर रोड्स और ट्रूप्स के पहुंचने की आसान व्यवस्था करने के लिए, जोजिला टनल बनाई जाती है लद्दाख कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए, निम्मो पोडियम डारका ले रोड बनाई जाती है जहां पर एलएसी के करीब स्ट्रेटेजिक रोड का डेवलपमेंट किया जाता है, न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया गया है, बॉर्डर एयर स्ट्रिप लद्दाख में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत बॉर्डर विलेजेस में आबादी को और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है। लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन किया गया है और यह सब भारत सरकार के रिस्पॉन्स हैं और यह सारे रिस्पॉन्स जरूरी भी हैं। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि नैरेटिव वॉर भी उतना ही एग्रेसिव होना चाहिए चाइना के खिलाफ। जिस तरीके से भारत ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एक एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल टर्म की तरह पेश किया और बनाया, उसी तरह चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख टेरिटरी को भी ऑफिशियली स्टैब्लिश करना होगा, क्योंकि भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती है बल्कि भाषा भविष्य का फ्रेम भी होती है। तो दोस्तों आज आपने जो देखा कि 3 अलग अलग खबरें थी, 3 अलग अलग टाइम पीरियड में पढ़ी गई, लेकिन ये 3 अलग खबरें नहीं थी, सबसे बड़ी कैलकुलेटेड और बहुत ही शांति से बनाई गई रणनीति का हिस्सा थी। सेनलिंग अभी कुछ दिन पहले की बात है, अरुणाचल रिनेमिंग कल हो रहा है, हियान और हेकांग 16 महीने पहले काउंटी बनाई जा चुकी हैं और यह सब उस वक्त हो रहा है जब चाइना और भारत नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति बार बार एलिफेंट और ड्रैगन की बात कर रहे हैं। तो चीन की पॉलिसी, इन सब से इस पूरी पिक्चर को देखने के बाद आपको समझ आ गई होगी, बातचीत की टेबल पर बैठो, मुस्कुराओ, लेकिन जमीन पर एक एक कदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलो। आप भी कमेंट में अवश्य बताइएगा कि जो चाइना की रणनीति है, क्या आपको लगता है उसके अगेंस्ट भारत का डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट काफी है या फिर भारत को कुछ ज्यादा और कुछ बड़ा बोल्ड कदम लेना चाहिए? यह वीडियो अगर आपको जरूरी लगी होगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा और उन लोगों तक भी पहुंचाइएगा जो रणनीतिक न्यूज को एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं हमारे स्टडी आईक्यू के बैचेस में। हमारे बैचेस आपको हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको अच्छे तरीके से पूरे कोर्स की तैयारी कराई जाएगी। उसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर और हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से इस कोर्स में इस समय आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है। अचीवर्स कार्निवल सेल चल रही है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए क्योंकि ये लोएस्ट प्राइस का ऑफर चल रहा है और ये ऑफर आपको तब मिलेगा जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे कोर्स खरीदने से पहले। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।